इस वक्त की बड़ी खबर, गुरदासपुर में आतंकी हमले में तालिबान से तार जुड़ने की बात सामने आ रही है। दरअसल दीनानगर के आतंकियों के साजो सामान में नाइट विजन डिवाइस के इस्तेमाल की बात आ रही है सामने। ये उपकरण बरामद हुए हैं, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि साजो सामान पर अमेरिकी सरकार की मुहर लगी है, यानी ये सामान अमेरिका में बना है और मुहर इस बात की तस्दीक करती है कि ये साजो सामान अमेरिकी फौज के इस्तेमाल के लिए बने थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये दीनानगर में मारे गए आतंकवादियों के पास कैसे पहुंचा। नाइट विजन हथियार दीनानगर के पास तलवंडी रेलवे ट्रैक के पास से बरामद किए गए हैं। आईईडी प्लांट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये आईईडी ठीक तरह से प्लांट नहीं हो पाए। अब खुफिया एजेंसियां और पुलिस इस बात की जांच कर रही हैं कि ये हथियार आतंकवादियों के पास कैसे बरामद हुए, कहीं इसके पीछे तालिबान का हाथ तो नहीं है। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, अमेरिकी फौज के जो ये उपकरण बरामद हुआ है, इसको लेकर सीधे सीधे अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कैसे इनके पास ये पहुंचा और ये अमेरिकी फौज के इस्तेमाल के लिए अगर था तो कहां से ये इनके पास आया है और क्या कुछ इनपुट्स इसको लेकर मिल रहे हैं? जी मीनाक्षी, साफ जाहिर है कि पाकिस्तान एक प्लानिंग के तहत चल रहा है और अगर इस तरह के सामान में अगर पाकिस्तानी मेड नाइट विजन डिवाइस मिलता तो पाकिस्तान का साफ सुथरा हाथ था कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व हो। तो एक पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि यूएस मेड नाइट विजन डिवाइस उन्होंने इस दफा भेजी है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि इंडिया कभी कंटेस्ट नहीं कर सकता कि आतंकवादियों के पास जो यूएस मेड है तो ये उनका अपना टेररिस्टों का अपना नेटवर्क है, इसमें पाकिस्तान सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इन्होंने यूएस की नाइट विजन डिवाइस दी है और ये नाइट विजन डिवाइस फर्स्ट टाइम देखा गया है कि पंजाब में, ये जम्मू कश्मीर में नहीं कभी यूज हुआ, मगर पंजाब में मैंने देखा है कि यहाँ पर इस नाइट विजन डिवाइस को जो है आईडी जो 5 लगाई गई थी रेलवे ट्रैक पर, उसको भी यूज किया गया है। जिस तरह से रोहित चौधरी एडिशनल डीजीपी पंजाब रेलवे ने अभी बताया मुझे कि ये जो बाद में जब इन्होंने जल्दबाजी में ये नाइट विजन डिवाइस की तरह से लगा रहे थे, ऊपर से सिक्योरिटी की कोई मूवमेंट हो रही थी तो उसके बाद ये वहां पर छोड़ के भागे वहां पर। और ये नाइट विजन डिवाइस यूएस मेड है और यही ट्रैक के पास पड़ी हुई थी और जल्दबाजी में जो उसकी जो केबलिंग थी, तार थी, वो लूज रह गई, जिसकी वजह से ब्लास्ट नहीं हो पाया। अदरवाइज रेलवे का काफी बड़ा वहां ब्लास्ट होता, काफी यात्री मारे जाते। तो एक स्ट्रेटजी के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान की एजेंसियां वो यूएस का सामान भेज रही है, जिसकी वजह से कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं है और कंफ्यूजन पैदा करने की। बिल्कुल अश्विनी, जिस तरह से स्ट्रैटेजी तैयार की गई, जो ये रणनीति जिसके तहत आतंकवादी आए थे, इसमें एक बात और गौर करने वाली है। अगर अमेरिकी फौज के लिए जो सामान बन रहा है जी, जो वो इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सामान आतंकियों के पास मौजूद है तो इससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी पहुंच कहां तक है और कितने एडवांस वो हो चुके हैं। जी, साफ जाहिर है कि ये काफी बड़ा प्री प्लान एक पाकिस्तान का ये धमाका था, हमला था और पाकिस्तान चाहता था, उसने बताना चाहता है कि इंडिया को कि खाली हम जम्मू कश्मीर में इस तरह के धमाके नहीं कर सकते हैं, हम इंडिया के किसी भी राज्य में कहीं भी धमाका कर सकते हैं। और एक उन्होंने एक उसकी मिसाइल बता दी है कि पंजाब भी उसका टारगेट हो सकता है, उसके बाद दिल्ली भी हो सकता है और कोई भी मेट्रोपोलिटन सिटी हो सकता है। तो एक पाकिस्तान ये कश्मीर का मामला जो हमेशा उठा रहता है, तो उसको छोड़कर वो बाकी स्टेट को भी टारगेट करना चाहता है और पाकिस्तान जो बात को बताना चाहता है कि उसका नेटवर्क हर जगह पर है, क्योंकि उन्होंने पहले जो जीपीएस पे जो इस तरह से फीडिंग हुई है, उन्होंने जम्मू कश्मीर वो इजीली जा सकते थे, मगर जम्मू कश्मीर उन्होंने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वहां पर हाई अलर्ट था और पंजाब की तरफ डाइवर्ट हो गए। बिल्कुल, एक बड़ी राहत की बात यह है कि ये प्लांट ठीक तरह से नहीं हो पाया और इसकी वजह से एक बड़ा नुकसान और एक बड़ा धमाका होने से बच गया। सोमवार को पंजाब में हुए आतंकवादी हमले में जिस तरह से तीनों आतंकवादियों ने दहलाया था पंजाब को, पहली बार उस एनकाउंटर में मारे गए इन तीनों आतंकवादियों की तस्वीर सामने आई है। परसों यानी सोमवार को ये आतंकी दीनानगर पुलिस थाने में घुस गए थे और वहां इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 3 होमगार्ड और एक एसपी के साथ 2 कैदियों की भी मौत हो गई थी। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जो असला मिला वहां से। अब इन 3 आतंकवादियों की पहली तस्वीर सामने आई है, वो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमें मिली हैं। एनकाउंटर में मारे गए इन 3 आतंकवादियों की तस्वीरें। सोमवार को 11 घंटे तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें इन आतंकवादियों का सफाया किया गया। पाकिस्तान से तीनों आतंकवादी आए थे और पंजाब को इन्होंने इस हमले में दहलाया। 7 अलग अलग हमले इन्होंने किए, जिसमें ढाबे पर हमला किया, पुलिस थाने पर हमला किया, एक हेल्थ सेंटर पर हमला किया, बस पर हमला किया। पूरी प्लानिंग के तहत
ये आतंकवादी आए थे और हाल ही में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इनके पास से एक अमेरिका में अमेरिकी फौज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट विजन डिवाइस भी बरामद हुआ है, जिसको इन्होंने रेलवे ट्रैक पर प्लांट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो ठीक तरह से प्लांट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से धमाका होने से वो रेलवे ट्रैक बच गया। ये तमाम वो सामान जो इनके पास से बरामद हुआ, 11 घंटे चले ऑपरेशन में इन आतंकवादियों को मार गिराया गया था। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, पहली तस्वीर इन तीनों आतंकवादियों के सामने। जी बिल्कुल मीनाक्षी, ये सबसे ऑपरेशन खत्म होने के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें तीनों आतंकी जो बुरी तरह से छलनी है पंजाब पुलिस की गोलाबारी के बाद जो हमला इन्होंने किया था, उसके बाद पूरे 12 घंटे की गोलाबारी रही। और सबसे खास बात, इनके पास जो हथियार नजर आ रहे हैं सब आधुनिक हथियार हैं, AK-47 राइफल, इसके अलावा हैंड ग्रेनेड और दूसरे हथियार, हालांकि GPS सिस्टम और तमाम और भी चीजें इनके पास से बरामद हुई हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं, ये ठीक उसी वक्त की हैं जब ये आतंकी हमला जो कार्रवाई हुई उसके खिलाफ पूरा हुआ, और उसके बाद तीनों जो आतंकी हैं, फिलहाल माना जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी हैं, उनकी ये तस्वीरें हैं। जी, शुक्रिया मंजीत आपका इस जानकारी के लिए। मंजीत हमें जानकारी दे रहे थे कि इन आतंकवादियों के पास से और क्या कुछ सामान बरामद हुआ।